साईं राम, नमस्कार। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैंने साईं बाबा के 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक बुक मैंने लिखी है हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार। लाल किताब भी मेरी मार्केट में आने वाली है। तो अब हम बात यहां पर करने वाले हैं कि कैसे संभव है कि परमात्मा खुद चलकर हमारे पास आ जाए। क्या ये संभव है कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर खुद चलकर हमारे पास आ जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल 101% ये पॉसिबल है। परंतु पास तो तभी आएंगे ना यदि आप बहुत अच्छे हो। आपसे बदबू आने लगे, आप बुरे कर्म करने लगो तो आपके तो रिश्तेदार भी दूर भाग जाते हैं कि छोड़ो यार, ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, ये तो हर वक्त लोगों की बुराई करता है, हम इसके पास नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यदि अच्छे हो जाएं तो हम परमात्मा के करीब हो जाएंगे। अच्छे कैसे हों? बुरे काम तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमसे छूटते नहीं हैं। तो भक्तों, बुरे कर्म तभी छूटते हैं जब हम परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाने लगते हैं, तो बुरे कर्म छूटने लगते हैं। हमारी माँ या हमारे पिता हमारे लिए पाठ करने लग जाएं तो हम देखोगे आप कि आपके बुरे कर्म अपने आप छूटने लगे। बच्चा बहुत बुरा कर्म करता है, माँ पाठ करती है, जाप करती है, व्रत रखती है, दान पुण्य करती है, तो बच्चे के पाप कर्म धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यहां पर सवाल यह था कि परमात्मा हमारे करीब कैसे आएंगे। तो आप यदि सारे दिन में एक समय निश्चित कर लें कि इस समय में मैंने पाठ करना है और रोजाना आप उसी समय पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस दिन आप लेट हो रहे हो या आप कहीं नींद में हो, आप भूल रहे हो, कोई गेस्ट आए हैं उनमें व्यस्त हो, तो आप देखोगे परमात्मा किसी ना किसी रूप में आपको याद करवाने आएंगे। जो लोग सुबह अमृत के समय 4-5 बजे पाठ पूजा करते हैं, किसी दिन रात को लेट सोए या किसी कारणवश उनकी नींद नहीं खुलती है, तो उनका दरवाजा नॉक होता है, खटकता है, और जब वो उठकर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम रेगुलर पाठ करें और एक निश्चित समय पे करें, तो जिस दिन हम ये चेक करने के लिए मत लेटे रहना कि भाई हम देखते हैं कोई आता है कि नहीं, तो कोई नहीं आएगा, तब आपका वो मिस हो जाएगा। जरूरी है कि आप करते रहिए। जिस दिन भाग्यवंश आप कहीं किसी मजबूरी वंश भूलते हैं, तो परमात्मा बिल्कुल आपके करीब आकर आपको याद दिलाएंगे कि आपके पाठ का समय हो गया है, उठिए और जाप कीजिए। वैसे तो जब आप रेगुलर जाप करते हो, रेगुलर पाठ करते हो, गरीबों की मदद करते हो, जीव जंतुओं पर दया करते हो, तो परमात्मा आपके साथ होते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि परमात्मा आपके साथ होते हैं। समझने की बात है, महसूस करने की बात है, और ये धर्म की बातें सिर्फ धर्म के लोगों के साथ ही होनी चाहिए। कई बार मैं ट्रेन में सफर करता हूं तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो बोल देते हैं कुछ गलत, तो मैं कभी नहीं उनसे ये बात करता। क्यों? क्योंकि धर्म की चर्चा वहीं होनी चाहिए जहां पर धर्म के प्रेमी बैठे हैं, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए धर्म कुछ नहीं है। कहते हैं ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। और धन्ना जट ने तो पत्थर में से भी भगवान निकाल दिए थे, और जो ठाकुर समझकर मंदिर में रखे हुए थे पंडित जी ने, उसमें से भी दर्शन नहीं हुए थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप नित्य परमात्मा के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, नित्य परमात्मा के श्री चरणों में पाठ पूजा करते हैं, तो परमात्मा खुद आएंगे आपको एहसास करवाने कि मेरे भक्त उठ, तेरे पाठ का समय हो गया। रात की आरती शिरडी में 10 बजे होती थी उस समय, अभी 10:30 होती है। तो हमारे घर में एक कुत्ता होता था टफी, 9:45 बजे मैं मंत्र लगा देता था बाबा के 108 मंत्र,
तो वो पूरे 9:45 से पहले 5 मिनट मेरे पास आके खड़ा हो जाता था। 9:40 पे वो रोजाना ऐसे मेरे पास खड़ा होकर मेरा मुंह देखने लग जाता था। उसके आने से मुझे पता चलता था कि मेरे पाठ का समय हो गया। तो अब ये बताइए कि उस कुत्ते को तो घड़ी देखनी नहीं आती, लेकिन उसका प्रेम देखिए। अंतिम समय, अब वो नहीं है इस दुनिया में, अंतिम समय में वो भजन सुन रहा था और आरती सुनते सुनते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो निश्चित रूप से वो मनुष्य योनि में गया होगा, क्योंकि भक्ति में जब कोई ऐसे 84 लाख योनि में जो जीव जंतु भाग रहे हैं, जब वो किसी धर्म स्थान में या पाठ करते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो वो मनुष्य जीवन पाते हैं। और जो मनुष्य होते हैं वो यदि पाठ करते हुए शरीर त्यागते हैं तो वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। अंतिम समय में जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ही जीवन आपको मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं परमात्मा आपके बहुत करीब आ जाएं, यदि आप चाहते हैं परमात्मा आपको आकर छू लें, तो नित्य एक समय में पाठ करना शुरू कर दीजिए, ताकि परमात्मा को पता हो कि मेरा भक्त इस समय में पाठ कर रहा होता है। जैसे आपको पता हो कि फला समय पर फला दुकान खुलती है, तो आप उसी समय वहां पर जाओगे और सामान लेकर आ जाओगे। और जब आप एक निश्चित समय पर बैठते हैं तो कोई पता नहीं है कि भगवान किस दिन आपको मिलने आ जाए। किसी दिन आपका मूड नहीं भी है तब भी बैठ जाइए, क्योंकि ग्राहक उसी दुकान पर आते हैं जो खुली होती है, जो बंद होती है वहां कस्टमर नहीं आते हैं। तो यदि आप अपने पाठ पूजा को बंद कर देंगे तो परमात्मा आपके करीब नहीं आ पाएंगे। इसलिए नित्य पाठ कीजिए, नित्य जाप कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। देखिए कि एक दिन परमात्मा आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे, पहचान जरूर लेना। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिलती रहे प्रभु के नाम की, मैं अपनी वीडियो को प्यारा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में परमात्मा का नाम लिया गया है, इसलिए प्यारा कह रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसी परमात्मा की बातों से भरी हुई वीडियो आपको मिलती रहे, तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल वाला बटन आएगा उसको भी दबा दीजिए। इससे फिर आपको मेरी वीडियो मिलती रहा करेंगी। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो उसकी फीस होती है। वो फीस इसलिए कि हम गरीबों की मदद करते हैं, उसमें उस धन को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।